सुप्रभात दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 25 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा 2022 किसे दिया गया दोस्तों। तो यह दिया गया है, याद रखेगा आप लोग, यह दिया गया किन्हें, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा, याद रखेगा प्रोफेसर विनोद शर्मा। अगर 2021 का बात करें दोस्तों, 2021 का, तो 2021 में किसे दिया गया दोस्तों, तो 2021 में दिया गया था राजेंद्र भंडारी को, याद रखेगा। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी 2022 को दिया गया, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थागत। एगो व्यक्ति को दिया जाता है व्यक्तिगत रूप से, जबकि संस्था को भी दिया जाता है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा काम करती है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में तो हम लोग जान गए कि किसे दिया गया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को, इसमें 5 लाख रुपये दिए गए, याद रखिएगा। कितने रुपये देंगे, तो 5 लाख रुपये दिए गए दोस्तों व्यक्तिगत रूप से। जबकि संस्थागत श्रेणी में याद रखेगा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। 2021 ईस्वी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, तो राजेंद्र कुमार भंडारी, हम बहुत सारे वीडियो में भी बताए हैं, राजेंद्र कुमार भंडारी। देखिए, जब 1938 ईस्वी में जो है 37 और 38, हाँ, तो 37 में जो है त्रिपुरा कांग्रेस के जो अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन महात्मा गांधी के नाराज होने के कारण इस्तीफा दे देते हैं। तो कौन अध्यक्षता करता था, राजेंद्र प्रसाद करते थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस 2019, तो राजेंद्र कुमार भंडारी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के एक्ट के द्वारा 2006 ईस्वी में एनडीआरएफ की स्थापना किया गया। 2004 में याद होगा दोस्तों सुनामी आया था इंडोनेशिया में, बहुत प्रभावित हुआ। इसमें भारत के भी कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। तो उसी को देखते हुए ये एक्ट लाया गया और एनडीआरएफ की स्थापना किया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु के नाम से मशहूर और बांग्लादेश के संस्थापक भी कहा जाता है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकन को दिया गया, असम के राज्य से संबंधित है, याद रखना। जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दादा मौजे को दिया गया, कोंकणी भाषा में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, याद रखिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो मताधिकार दिवस, याद रखिएगा, मताधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 ईस्वी को मनाया गया था, याद रखिएगा, ये भी ध्यान में 2008 में पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो हाल ही में वो पुरस्कार है यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, यह कौन बनी है दोस्तों, तो युवा में अब प्रथम भारतीय, भारत की पहली है, याद रखिएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा, प से पहले या प से प्राजक्ता कोली, याद रखिएगा, प्राजक्ता कोली दोस्तों। देख लीजिए कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में दोस्तों, याद रखिएगा। प्राजक्ता कोली को यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन का पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया, तो प्राजक्ता कोली को। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार मानव विकास सूचकांक जो है 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। 2021 में भारत की रैंक केवल है तो 131। इसमें कितने आधार होते हैं दोस्तों, तो 3 आधार होते हैं। मानव विकास सूचकांक में कितने आधार, 3 आधार, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, याद रखेगा। अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें दोस्तों, तो सबसे अधिक कहाँ की है, तो जापान देश की है, वहाँ के लोग सबसे अधिक दिनों तक जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो नैरोबी, केन्या की राजधानी, याद रखिएगा, नैरोबी, केन्या की राजधानी। जून 1972 में स्थापना हुआ था
ईपी का, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो क्या है? तो पांडा है। मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड, याद रखिएगा, ग्लैंड में है। लोगो क्या है? तो पांडा, याद रखिएगा। ये हम जब दिए थे एनटीपीसी का एग्जाम, उसमें पूछा था मेंस में। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संस्था का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों संस्था की बात करते हैं, इसमें 6 संस्था है, जबकि 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि 1 का नहीं है, तो उसका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो द हेग, याद रखिएगा, द हेग, नीदरलैंड में स्थित है द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला विश्व का पहला देश तो बुरुंडी, याद रखिएगा। यह बिहार दरोगा 2017 में पूछा गया था पीटी में, हम सही बना के आए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला विश्व का पहला देश तो बुरुंडी। अपने यहाँ एफएम को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन न्यूजीलैंड। जबकि सनक्रीम जो होता है दोस्तों, सनस्क्रीम, उसको प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश तो पलाऊ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में मियां मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो मियां मोटली दोस्तों लगातार वहां के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा। तो उस देश का क्या नाम है? तो बारबाडोस दोस्तों, याद रखिएगा। यह जो बारबाडोस देश जो है दोस्तों नवीनतम गणतंत्र घोषित देश है। ये हाल ही में अपने आप को 2021 ईस्वी में गणतंत्र घोषित किया है। यानी गणतंत्र माने क्या होता है दोस्तों? वहाँ का जो है राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो है के चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा विश्व का नवीनतम गणतंत्र देश बारबाडोस। 2021 में बारबाडोस पर पहले इंग्लैंड का अधिकार था। गणतंत्र प्रणाली से चुने जाने वाले बारबाडोस के पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो मियां मोटली। बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति चंद्रा मेसन बने हैं, याद रखिएगा। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन दोस्तों। बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो ब्रिज टाउन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास, याद रखिएगा। क्यूबा और मैक्सिको के बीच कौन सा चैनल है? तो यूकाटन चैनल। क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है कौन दोस्तों? तो यूकाटन चैनल। क्यूबा में ही सामूहिक रूप से जो है बच्चों को जो है वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया है, याद रखिएगा। वो भी क्या पहनाकर? तो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनाकर, याद रखिएगा। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया है? तो क्लाइव लायर्ड, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, कैसे क्लाइव और कैसे क्रिकेट, वेस्ट इंडीज के। जबकि लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के ड्राइवर है, फार्मूला 1 रेसिंग के चैंपियन है। इन्होंने हाल ही में अपना 100 फार्मूला 1 रेसिंग जीता है, 100 को जीत गया अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि समानता की मूर्ति, समानता की मूर्ति, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो यह कहाँ पर जो उद्घाटन होगा दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना, याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना। अगर पाली राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति की मूर्ति। बड़ौदा गुजरात में क्या है दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। यह जो है बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। पहली है थाईलैंड में भगवान बुद्ध की मूर्ति। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में संत रामानुजम की प्रतिमा है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इनके द्वारा समानता और छुआछूत को समाप्त करना और भक्ति मार्ग के ऊपर बल देना था दोस्तों, याद रखिएगा। रामानुज के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो गणित दिवस, याद रखिएगा। तो ये देखिए आप लोग, ये हो गया रामानुज का फोटो, यही बनेगा दोस्तों, 216 फीट लगभग ऊंचा होगा। देखिए पीएम मोदी करेंगे रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नरेंद्र मोदी कितना 5 फरवरी को करेंगे हैदराबाद में। 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा को समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। तो याद रखिएगा मुख्य रूप से कौन सा स्थान हो गया? तो शमशाबाद। यह परियोजना जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसे पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान वित्त पोषित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 13 फरवरी 2022 को रामानुजम की प्रतिमा के आंतरिक कक्ष का अनावरण करेंगे।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति को बैठे हुए दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये हो जाएगा दूसरी। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। याद रखिएगा किस द्वीप पर है, तो साधु बेट, केवड़िया केवड़िया स्थान पर है। याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे। जिला का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जिला का भी नाम नर्मदा है। यह जो है 182 मीटर ऊंचा प्रतिमा है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई दोस्तों, याद रखिएगा। इसके डिजाइनर कौन थे, रामवन जी सुतार दोस्तों, याद रखिएगा रामवन जी सुतार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ पीस। तो हाल ही में हम पता है कि स्टैचू ऑफ पीस जो दोस्तों है दोस्तों, तो ये है पाली राजस्थान में, याद रखिएगा ये है पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ में है दोस्तों, तो पाली राजस्थान। इसमें विजय वल्लभ सूरी की मूर्ति लगी हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। यहीं के सोजत मेहंदी का दर्जा हाल ही में जीआई टैग मिला है, सोजत मेहंदी का जीआई टैग मिला है। कहाँ का है, तो वो भी पाली राजस्थान का। जो है कटरीना कैफ जो शादी में लगाई थी, याद रखिएगा सोजत मेहंदी। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के प्रस्तावना में कौन सा समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई है, समता की बात कही गई है। याद रखिएगा प्रस्तावना में जो है समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात कही गई है। विधि की समझ समानता जो है अनुच्छेद 14 में कहा गया है, मौलिक अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्र साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। तो समुद्र साझेदारी अभ्यास की बात करें दोस्तों, तो शुरू कौन किया है, तो हो जाएगा भारत और जापान दोस्तों, याद रखिएगा भारत और जापान। भारत और जापान हो जाएगा दोस्तों। भारत और जापान। भारत की तरफ से इसमें जो है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत भाग लेगा, ये भी याद रखिएगा आईएनएस शिवालिक कदमत। मालाबार और क्वाड में कौन से देश शामिल हैं, तो मालाबार और क्वाड में जो दोस्तों, मालाबार में जो शामिल है वो भी क्वाड कंट्री कहे जाते हैं। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों है। क्वाड कंट्री जो दोस्तों 2+2 का वार्ता करते हैं, याद रखिएगा 2+2 का वार्ता। तो भारत जो है कौन गैर क्वाड देश के साथ 2+2 का वार्ता किया है, तो ये किया है भारत और रूस के साथ, जो क्वाड का सदस्य नहीं है। वरुण भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास है, तो फ्रांस। गरुड़ भी है, शक्ति भी है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, याद रखिएगा दोस्तों। एक्वेरियन भारत और मालदीव। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान, का से काजिंद, का से कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। सबसे अधिक यूरेनियम का भी उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान की नई राजधानी का क्या नाम है दोस्तों, तो नूर सुल्तान, याद रखिएगा। अल नगहा एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जो है कजाकिस्तान में जो है ईंधन का दाम बढ़ने से वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए थे, याद रखिएगा, और वहाँ पर आपातकाल भी लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो किसमें, तो वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। तो वर्किंग वुमेन, तो आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन दोस्तों, याद रखिएगा कौन हो जाएगी, तो सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स बनी थी, याद रखिएगा मिस यूनिवर्स सबसे पहले भारत की कौन महिला बनी थी, तो सुष्मिता सेन। 2021 में कौन बनी है दोस्तों, शहनाज कौर संधू। 2021 में 17वां जो मिस यूनिवर्स का हुआ खिताब के लिए, तो उसमें बनी है हरनाज संधू। हरनाज संधू जो है कहाँ में जीती है दोस्तों, तो इसका आयोजन इजराइल में किया गया था, याद रखिएगा। कि आर्या 2 वेब सीरीज के लिए दिया गया है इन्हें। आर्या 2 वेब सीरीज को राम माधवानी ने बनाया है, याद रखिएगा ये भी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि है फोटो सुष्मिता सेन का।
ये है सुष्मिता सेन का फोटो दोस्तों, आर्या टू। तो सुष्मिता सेन जो है बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल वुमेन आर्या टू के लिए जीता है। टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। जबकि यह आर्या टू सीरीज जो है राम माधवानी द्वारा बनाई गई है। 10 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका का वैकल्पिक सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी दोस्तों? तो सुष्मिता सेन बनी थी, याद रखिएगा। कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। दूसरी बनी थी लारा दत्ता 2000 में। 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन। हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन जीता है? हरनाथ संधू ने जीते। वो केवहाँ है? तो 17वां, याद रखिएगा। 21 साल बाद, 21 साल इनकी उम्र है। चंडीगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो नो मैन लैंड, याद रखिएगा, नो मैन लैंड। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 थे हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? तो सरोजिनी नायडू 1925 के कानूनपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो हो जाएगी एनी बिसेंट। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो ये भी हो जाएगी सरोजिनी नायडू दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यपाल का पद जो है सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यह किसने कहा है? तो इस सरोजिनी नायडू का कथन है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो अकेले विमान को उड़ाकर, जरा सोचिए कि अकेले विमान को उड़ाकर पूरा दुनिया का चक्कर काट लिया है। तो जरा सोचिए, यानी कि जारा रदरफोर्ड। जरा सोचिए, तो ऐसा भी हो सकता है, जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ा के दुनिया का चक्कर काट ली है। इनका संबंध जो जारा रदरफोर्ड का संबंध जारा, जिन्होंने 52,000 किलोमीटर की दूरी तय कर दुनिया का चक्कर लगाया, इनकी उम्र जो है 19 वर्ष है। जोया अग्रवाल कौन है दोस्तों? तो उत्तरी ध्रुव को ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किया था जोया अग्रवाल। हरप्रीत चांडी, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है, साउथ पोल पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा, हरप्रीत चांडी। मेक फ्लायर 400, पहले मानव रहित विमान जो अटलांटिक महासागर को पार किया, यानी कि इसमें मानव नहीं था, अटलांटिक महासागर को पार कर गया, मेक फ्लायर। अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार का है दोस्तों? तो एस आकार का है। सोफी डिवाइन, सबसे तेज महिला में शतक लगाने वाली 36 बॉल में। हैदर नाइट जो दोस्तों तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी क्रिकेट में, याद रखिएगा, तीनों फॉर्मेट में, जैसे T20 हो गया, टेस्ट हो गया और वनडे हो गया। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कहिया मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस की बात करें दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पुस्तक लिखा था, इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल, याद रखेगा दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे। 19 जनवरी को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया? तो कोक बोरोक की बात करें दोस्तों तो यह मनाया गया है त्रिपुरा में, याद रखिएगा, कोक बोरोक त्रिपुरा में। तो कोक बोरोक का अर्थ होता है दोस्तों, कोक का अर्थ होता है भाषा, जबकि बोरोक का अर्थ क्या होता है? तो बोरोक का अर्थ होता है दोस्तों, बोरोक का अर्थ होता है लोग, याद रखिएगा। त्रिपुरा के मूल भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो कोक बोरोक है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है दोस्तों? तो त्रिपुरा। हाल ही में महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया। ये त्रिपुरा के अंतिम शासक थे, कौन? तो महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो विप्लव देव, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 100 की शुरुआत त्रिपुरा से किया गया, जिसका संबंध शिक्षा से है। E100 की शुरुआत पुणे से किया गया, जिसका संबंध जो है इथेनॉल के उत्पादन से है। चिरऊ नृत्य का संबंध मिजोरम से, इसे बम्बो डांस भी कहते हैं। होजागिरी डांस का संबंध त्रिपुरा से है, ये भी याद रखिएगा, होजागिरी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है?
तो याद रखिएगा क्या, तो बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट कौन जारी किया है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन है नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMAI इंडिया। तो ये हो जाएगा यहाँ सभी सही, याद रखिएगा सभी ने मिलकर जारी किया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि प्राथमिक सेक्टर उधार, याद रखिएगा बैंक अपने अनिवार्य लोन का 40% हिस्सा जो है प्राथमिक क्षेत्र को देगा। RBI के द्वारा नियम बनाया गया है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का होगा, याद रखिएगा। बैंकिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्राइमरी सेक्टर में डाल दिया जाए, जिससे कि जो है यहाँ पर ज़्यादा लोग लोन लेकर इसको खरीद सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जो कि पहला है। इसमें सबसे अधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में दोस्तों, तो सबसे अधिक गरीब है अपन बिहार में, याद रखिएगा दोस्तों बिहार। और सबसे कम गरीब दोस्तों, तो सबसे कम गरीब है केरल। सबसे अधिक साक्षर राज्य दोस्तों, तो केरल। सबसे कम साक्षर बिहार। भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेम योजना का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, फेम योजना। अटल इनोवेशन मिशन किससे ने जारी किया, तो नीति आयोग, याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग दोस्तों। पिछला वीडियो का उत्तर था, पिछला वीडियो में पूछा गया था कि बच्चों का वर्ड ऑफ द चिल्ड्रन वर्ड जो है 2021 का क्या रहा था दोस्तों, एंजाइटी, याद रखिएगा। एंजाइटी का अर्थ होता है चिंता, यानी कि सबसे अधिक बच्चों के द्वारा चिंता सता रहा है। सही उत्तर देने वाले नीतीश रंजन, पृथ्वीराज, KIT, याद रखिएगा KIT 2007, आयुष वर्मा, याद रखिएगा आयुष वर्मा, भोला गुप्ता, सुनीता देवी। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसमें जो है रामानुजमचार्य की मूर्ति बन रही है, यानी कि समानता की मूर्ति। वीडियो में भी बताया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा तो मालूम चल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।